हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड जिनसे आपका कॉमर्स क्लास 12th का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोग के पास रिवीजन नोट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के फुल रिवीजन नोट्स बना दिए हैं, जिसमें आपके बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स के साथ केस स्टडीज़ भी है। बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं साथ में। इकोनॉमिक्स में मैंने दोनों के नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं, इंडियन इकोनॉमी के भी हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनको पता है कि उनका प्री बोर्ड में स्कोर कितना ज़्यादा रहा था इसको लेके। तो आपको करना क्या, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करना है 88007971 पे। मैं आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में दे रहा हूँ। सोचो, एक पिज़्ज़ा बर्गर के प्राइस में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपका कॉमर्स क्लास 12th में स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग अब एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं जिनसे हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब बच्चों समझो, सबसे पहली चीज आती है कि आप लोगों को अपने सिलेबस को समझना है और उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस एंड रिवाइजिंग इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ वो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं। तो उसमें आपका सारा का सारा सिलेबस भी कवर हो रहा है, साथ में आपकी रिवीजन भी हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या होता है, आपको इकोनॉमिक्स की रिवीजन सबसे पहले करनी चाहिए, फिर आपको करनी चाहिए बिजनेस स्टडीज की, फिर अकाउंट्स की, फिर बाकी सब्जेक्ट्स की। ये पैटर्न होता है पूरा। देखो, साइकोलॉजिकली मैंने पैटर्न बनाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद ये पैटर्न मैंने निकाला है। और इस पैटर्न से जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होता है। पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप इंडियन इको पढ़ सकते हो, मैक्रो पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ो, फिर आप अकाउंट्स पढ़ो, फिर अपने बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आप लोग के पास सब्जेक्ट्स हैं उन सब की रिवीजन करो। लेकिन स्टार्ट करो इकोनॉमिक्स से, फिर बिजनेस स्टडीज़, फिर अकाउंट्स। आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। साथ में अपने सिलेबस को भी अंडरस्टैंड करके चलो। ठीक है, अननेसेसरी कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी हम लोग को, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। इसलिए जो मैं आपको रिवीजन नोट दे रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी है। यहाँ पे कनेक्ट करके आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। देखो, एक बार जब आप लोगों ने पूरी की पूरी रिवीजन कर ली ना, तो आपका सारा का सारा काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिवीजन तो हर एक बच्चा कर ही लेगा, हर एक बच्चा नोट्स लेके रिवीजन कर लेगा, तो सर सारे बच्चे फुल स्कोर कर लेंगे। तो आपको करना क्या, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो। एटलीस्ट एक दिन में एक सैंपल पेपर करना तो मस्ट है। चाहे आप इको का करो, बिजनेस स्टडीज का करो, अकाउंट्स करो, किसी का भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन में एक सैंपल पेपर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टेप 2 था। लास्ट स्टेप जो कि मोस्ट असेंशियल है, वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जाम। आप एग्जाम को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, आपके क्वेश्चन लिखने का क्या तरीका है। आप अननेसेसरी चीजें तो नहीं लिख रहे एग्जाम में अपने। तो प्रेजेंट करने से अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंट्स है हमारी, हमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है। जितना जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो पूरी फॉर्मेट में होनी चाहिए, लेजर बना रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट में होना चाहिए वो। बाकी जो भी हम कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करें, हर चीज़ हमारी एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, साथ में ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या इंडियन इको की बात करें, तो ऐसे आपको रफ में कुछ नहीं करना, आपको मेन तरीके से सब चीज़ें करनी है। जैसे कोई इंडियन इको क्वेश्चन आ रहा है और आपका आंसर पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। ऐसे नहीं कि पॉइंट्स के बारे में डायरेक्टली आपने ऊपर ऊपर से लिख दिया, ऐसे नहीं करना, उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंटेशन मस्ट है। मैंने पहले भी कभी बताया कि बोर्ड एग्जाम में जब आपका पेपर चेक हो रहा है तो एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप टॉपर हो या आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप क्या हो। वो बस आपकी शीट से आपको एनालिसिस कर रहा है। तो जो आपकी एग्जाम की शीट है, अगर वो अच्छी नहीं होगी ना, तो आपका उसको डेफिनेटली इधर उधर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल बढ़िया बनाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने होंगे। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का प्रेजेंटेशन भी सही होता रहेगा। तो ये 3 स्टेप्स थे जिनसे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।